हैदराबाद के पॉश एरिया में एक ऐसा घर है जिसके सदस्य 6 महीने पहले मर चुके हैं। लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने उस घर में लोग को चलते हुए, बात करते हुए देखा है। तो सवाल ये है कि अगर ये लोग मर चुके हैं तो उस घर में आज कौन रहता है। ये कहानी है हैदराबाद की कुंदन बाग एरिया की, जो इंडिया के सबसे मिस्टीरियस और हॉन्टेड केसेस में से एक है। आज भी इस कहानी को लेके डिबेट चलता है, क्या ये सच है या सिर्फ एक मेड अप कहानी है। कुंदन बाग एक शांत और अपस्केल एरिया में है। वहां एक नॉर्मल सा घर था जिसमें एक माँ अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो नेबर्स है उन्होंने नोटिस किया कि कुछ अजीब चल रहा है वो घर में। नेबर्स ने नोटिस किया कि वो 2 लड़कियों का बिहेवियर कुछ अजीब सा होने लगा। वो लोग घंटों तक खिड़की पर खड़े रह के बाहर घूरते थे, बिना वजह का हंसते थे या कभी कभी चिल्लाते थे। रात को उनके कमरों में से चिल्लाने की आवाजें आती थी जैसे कोई मर रहा हो। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने ये देखा कि वो दोनों लड़की एक बोतल के साथ खेल रहे हैं, लेकिन वो बोतल जो है वो कोई साधारण सा बोतल नहीं था, उसके अंदर खून था। किसका खून था ये आज तक उन पड़ोसियों को पता नहीं है, लेकिन वो दोनों लड़की बारी बारी से वो खून पी रहे थे। उस दिन के बाद से सारे पड़ोसियों ने ये फैसला कर लिया कि वो लोग उस घर से दूर ही रहेंगे और कोई भी वो घर के सदस्यों से बात नहीं करेंगे। फिर आता है वो रात जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक चोर था जो हफ्तों से वो घर पर नजर गाड़े बैठा था। वो ये देखता था कि लाइट कब ऑन होता था, कब ऑफ होता था, दरवाजा कब खुलता था, कब बंद होता था। उस घर के बारे में एक एक चीज उसे मालूम था। उसे ये भी मालूम था कौन अंदर या बाहर जाता था। उसका मकसद एक ही था कि उस घर में घुसना और उस घर में चोरी करना। और इस काम को अंजाम देने के लिए एक रात ये चोर निकल पड़ा। चोर वो घर की ओर गया और उसने बाउंड्री वॉल के ऊपर छलांग लगाई, घर के अंदर एंट्री की। चोर घर में एंट्री लेते ही सीधा ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। उसे ऐसे लगता है कि सारा पैसा जो है उसे वही मिलेगा, लेकिन उस कमरे में एंटर करते ही उसे एक अजीब सा बदबू आने लगा। उसने आजू बाजू देखा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने ये भी नोटिस किया कि ये घर कुछ ज्यादा ही गंदा है। ऐसे लग रहा है कि भाई सालों से कोई वो घर में नहीं रह रहा है। फिर भी चोर जो है बहुत ही धीरे से चल रहा था, क्योंकि उसे वो घर वाले को उठाना नहीं था। उसे ऐसे लग रहा था कि वो घर वाले अब भी सोए हैं। चोर जो है बेडरूम से निकलकर नीचे वापस आ जाता है और हॉल की तरफ चलता है। हॉल की तरफ चलते चलते उसका पैर जो है कुछ चीज से टकरा जाता है। चोर जब नीचे देखता है कि वो क्या है तो उसका खून सूख जाता है। वहां 3 लाशें पड़ी थी, एक माँ और 2 बेटियां। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो अब भी बाकी है। उस घबराहट में चोर ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उसने पुलिस को सब कुछ बताया। जब पुलिस सीन पर आए तो जो इंस्पेक्टर था उसका ये कहना है जब पहली बार उसने वो घर में कदम रखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। वो इंस्पेक्टर ने पूरे घर की छानबीन की और फिर जो चोर है उसको अरेस्ट कर लेकर गया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और वो पढ़ते ही इंस्पेक्टर को एक बड़ा शॉक लगा। उसमें ये लिखा था कि इन तीनों का मौत 6 महीने पहले ही हो चुका था। इंस्पेक्टर को इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो वापस वो घर गया और वो पड़ोसियों से बात करने लगा। और पड़ोसियों ने ये बात सुनकर इंस्पेक्टर को कहा कि ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कल तक ये तीनों अपने घर के अंदर बाहर थे और हमने ये खुद देखा। तो फिर सवाल ये है कि ये कौन लोग थे जो ये घर में रह रहे थे। ये कौन लोग थे जिसके चिल्लाने की आवाजें हर रात को आया करती थी। ये कौन लोग थे जो बोतल में से खून पी रहे थे। क्या ये आत्माएं थी या कुछ और।
इस इंसिडेंट के बाद वो घर को सील किया गया और आज तक उस घर में कोई नहीं रहता। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी उस घर में लाइट ऑन होता है और आज भी जब कोई अड़ोस पड़ोस वाले उस घर की तरफ या उस घर के बगल में चलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें बुला रहा है या कोई उनका पीछा कर रहा है। तो क्या ये सच है या सिर्फ एक रूमर है? एक बात तो पक्की है, कुंदन बाग का ये घर हमेशा एक मिस्ट्री रहेगा। मेरा नाम विलिस है और ये कहानी सुनने के लिए बहुत